पिछले दिनों ही राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने अयोध्या में भक्तों के लिए एक और अहम फैसला लिया है। राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब एयरपोर्ट, ट्रेन के साथ साथ अब बेहतर रोड की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं क्या है सरकार का ये बड़ा फैसला, जिससे आने वाले सालों में अयोध्या की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से राम मंदिर के बनने की वजह से अयोध्या में भारी संख्या में टूरिस्ट और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस यहाँ आने वाले लोगों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने पर है। इसी फोकस के चलते अब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार से अयोध्या और इसके आसपास 68 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड बाईपास को तैयार करने के लिए खास मंजूरी ले ली है, जिसके लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 और 6 लेन का हाईवे तैयार करने के लिए टेंडर्स भी मंगवाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में बन रहा यह बाईपास लखनऊ, बस्ती और गोंडा जिले से होकर गुजरेगा। इस नए बाईपास के लिए सरकार लगभग 3,570 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क मंत्रालय ने इस बाईपास को PPP मॉडल के तहत तैयार करने की विशेष मांग की है। इससे बाईपास के बनने से अयोध्या में आने वाली गाड़ियों को अच्छे रास्ते और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अब यहाँ गाड़ियों की आवाजाही की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक 2033 तक अयोध्या का डेली ट्रैफिक 2.17 लाख व्हीकल्स का हो जाएगा, जो फिलहाल 89,000 के आसपास है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि सड़क मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की तरफ से भारतमाला के तहत किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की लागत 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस वजह से मंत्रालय को PPP प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने वाली एपेक्स कमेटी से मंजूरी मिलना जरूरी है। NHAI का मकसद इस ग्रीन फील्ड बाईपास को 2.5 साल में तैयार करने का है। इस नए बाईपास से अयोध्या में निवेश आने की भी उम्मीद और बढ़ गई है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से न सिर्फ अयोध्या को बल्कि आसपास की जगहों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार और यूपी सरकार पहले ही अयोध्या के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। यूपी सरकार मास्टर प्लान 2031 के तहत अयोध्या को आर्थिक और पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए 85,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना चुकी है। इसके अलावा अयोध्या में 430 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। साथ ही यहां 328 करोड़ की लागत से तैयार हुआ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। तो अयोध्या में बन रहे इस ग्रीन फील्ड बाईपास पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।